अलीगढ़ में अवैध कट्टी घरों की जांच के लिए एआईएमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को सौंपा झापन जांच की मांग। अवैध मीट फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध मीट फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। और मॉब लिंचिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। मॉब लिंचिंग बंद। देखिए, आज हमारे यहाँ अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ, जो एक नॉन पॉलिटिकल हमारा संघ है, उसके माध्यम से ज्ञापन दे करके जो हमारे जिले में, देश में, प्रदेश में तमाम जो घटनाएं हिंदूवादी संगठनों के द्वारा की जा रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए हमने कहा है कि इन पर अंकुश लगाया जाए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम देश में, प्रदेश में, जिले में हम भाईचारा अमन पसंद चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस अमन पसंद माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में अलीगढ़ के अंदर आपने देखा होगा कि मई के महीने में लिंचिंग हुई थी अवैध मीट के शक को लेकर के। पिछली बार शरीफ कुरैशी को साथ भी घटना हुई, लेकिन छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के अलावा हमारी ये मांग है कि जितने भी अलीगढ़ में जो कट्टी घर चल रहे हैं लाइसेंस लेकर के, उनकी भी जांच कराई जाए। उनमें कच्ची घर के लाइसेंस की आड़ में तमाम तरीके के अवैध धंधा चल रहा है, उसकी जांच कराई जाए। उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और सीसीटीवी कैमरे लगा करके जिस तरीके से पहले मीट कारोबारियों, जो थोक व्यापारी हैं, फैक्ट्री वालों में और जिला प्रशासन के बीच एक ये तय हुआ था कि ये जो लिंचिंग की घटनाएं रोकने के लिए एक गाड़ी डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से छोटे व्यापारियों तक मीट पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल, अवैध मीट फैक्ट्रियों की जांच होनी चाहिए। लाइसेंस ले रखा है 5,000 का और कटान हो रहा है 10,000 का। आपका जो ज्ञापन है उसमें हिंदूवादी संगठन और हिंदूवादी संगठनों का भी आप देखिए, हिंदूवादी संगठन वो इसीलिए लिए हैं कि हिंदूवादी संगठनों को भी ये पता चले कि जो बड़ी मीट फैक्ट्री हैं, हमेशा आपने देखा होगा कि चाहे भूकंप आए, चाहे प्रलय आए, बिच्छू काटे, सांप काटे, अगर कोई दंगा हो जाए तो हमेशा गरीब मारा जाता है। इसी तरीके से जो बड़े व्यापारी हैं वो अपना मजा ले रहे हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों की जान पे पड़ रही है, उनके कारोबार पड़ रही है। मेरा सवाल है कि आपके ज्ञापन में हिंदूवादी संगठन शामिल है, जी अभी आप रणनीति सेना और तमाम संगठनों पे आरोप लगा रहे हैं। जी जी, उसमें संगठन में है। हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि अमन चैन और भाईचारा कायम रहे। और आप जिस तरीके से कानून हाथ में लेकर के और किसी के भी होटल में घुस जाते हैं, किसी की दुकान में घुस जाते हैं, और या किसी के मकान में घुस जाते हैं, किसी का थैला पकड़ के खींच लेते हैं, कभी त्रिपुरा में किसी आदमी को विदेशी कहकर मार देते हैं, कैसे? हम उन संगठनों को बताना चाहते हैं कि वो जिस तरीके से कानून हाथ में लेते हैं, आप कानून के दायरे में अपनी बात रखिए। आपकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है क्या? कौन से दायरे में है? नहीं, दायरे में क्यों आ गए? हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि हम जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान तरीके से हम भी इस चीज का विरोध करते हैं, हम भी मीट कट्टी घरों का विरोध करते हैं, हम भी उन मीट कारोबारियों से कहते हैं कि छोटे व्यापारियों की सुरक्षा हो, प्रशासन सुरक्षा करे। किसके साथ? हमारे साथ हैं, चौधरी साहब हैं, वो तो बाइट दे रहे हैं। आपने मुझे बुलाया, उन्होंने तमाम पार्टियों के, वो अरेज नाते के, उन्होंने सभी संगठनों का साथ लिया। हमारे साथ मुफ्ती साहब भी आए हैं, वैसा थोड़ी है। तो तमाम वो खड़े हैं, वो तो नहीं, अब वो तो वही बताएंगे ना मुफ्ती कहाँ के हैं। अरे मैं कह रहा हूँ वो मुफ्ती हैं, कोई आदमी हाफिज है तो हाफिज है, मुफ्ती है तो मुफ्ती है, इससे क्या हुआ है?